तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी। बात कर रहे हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड की। दोस्तों, प्रीवियसली सभी वीडियोस में मैंने आप लोगों से एक बात कही थी कि कभी भी कोई स्टॉक अगर फॉल करे तो आप लोगों को एक बात जो है उसके अंदर सबसे पहले सर्च करनी चाहिए कि उस स्टॉक के पीछे गिरने के पीछे का कारण क्या है। वो कारण एक्सटर्नल रीजंस है या इंटरनल रीजंस है। एक्सटर्नल रीजंस कहने का मतलब एफआईआईज ने बिकवाली कर दी, मार्केट में आपको महंगाई की वजह से आरबीआई ने रेट्स बढ़ा दिए, या इंटरनेशनल को ग्लोबल कोई प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हो गए एक्सटर्नल रीजंस। अब इंटरनल रीजंस क्या हो गए कि कंपनी की परफॉर्मेंस खराब है, मार्जिन निकल कर नहीं आ रहे, या फिर इनसाइडर ट्रेडिंग हो गई, या प्रमोटर ने अपने स्टेक जो है वो बेच दिए, या फिर कुछ एटसेट्रास एटसेट्रास। तो इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन अगर है और उसकी वजह से स्टॉक गिर रहा है तो फिर आपको उसके ऊपर एक रेड अलर्ट जो है वो वहाँ आपके लिए जारी हो जाता है, जिसको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। अभी डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में पीछे 2 दिन के अंदर 14% की बड़ी गिरावट हो गई है। ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है। आप देख सकते हैं इस स्टॉक ने कितना शानदार रिटर्न बना कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 1000% का रिटर्न इसने बना कर दिया है 2017 से 2021 तक। लेकिन अब ये स्टॉक जो है ये आपको 32% 33% के आसपास फॉल दिखा चुका है। बड़ी गिरावट आ चुकी है। क्या इस गिरावट को खरीदना चाहिए, और अगर ऊपर के लेवल पर आपने ये स्टॉक लिया हुआ है तो आपके लिए क्या सजेशंस रहेंगे, इसके लिए वीडियो में आगे बने रहिए और ध्यान से लेवल्स को देखने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले अगर एनालिसिस की बात करें तो इस समय सारे इंडिकेटर्स, जितने भी इंडिकेटर्स हैं, वो आपको इस स्टॉक को सेल कर कर चलने के लिए बोल रहे हैं। यानी 4 इंडिकेशन आ रहे हैं कि इसको बाय करें, 10 न्यूट्रल रहने के लिए बोल रहे हैं, और 8 इंडिकेटर्स बोल रहे हैं कि आप इस स्टॉक को सेल कर कर चलें। सारे ऑसिलेटर्स और मूविंग एवरेजेस भी आपको इसके अंदर सेल इंडिकेट कर रहे हैं। यानी कि इस समय स्टॉक पर आपको प्रेशर नज़र आ रहा है। अब इस प्रेशर का बड़ा रीज़न निकल कर सामने आया है कि क्यों ये स्टॉक गिर रहा है। तो क्या वो रीज़न एक्सटर्नल है या इंटरनल, अब इस बात को पता कर लेते हैं। तो ये रीज़न आप लोगों के सामने है कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज टैंक्स 14% इन 2 डेज, स्टॉक नियर 52 वीक लो। यानी कि साल की शुरुआत में जहाँ से स्टॉक चला था आपको वहीं वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। 1 साल का रिटर्न डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर हम देखें तो अब आपको -7.36% का नज़र आ रहा है। और इसके पीछे की बड़ी वजह है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने सैटरडे को 5551 करोड़ वर्थ फंड ऑफ चाइनीज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी Xiaomi फॉर वायलेटिंग द इंडियन फॉरेन एक्सचेंज लॉ। इसके वजह से आपको ये स्टॉक जो है ये आपको बजिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अंदर आपको इतनी बड़ी गिरावट, रिट्रेसमेंट देखने को मिली है, और ये वो रीज़न है जिसकी वजह से आपको इतना बड़ा स्लिपेज जो है वो इसके अंदर आता हुआ दिखाई दिया। शेयर ऑफ डिक्सन टेक्नोलॉजी स्लिप्ड 5% ऑफ 3784 ऑन द BSE इन वेडनेसडे इंट्राडे ट्रेड, फॉलिंग 14% इन द पास्ट 2 ट्रेडिंग डे डिस्पाइट ऑफ कंपनी clarifying that there is no adverse impact on the business of the company due to the EDCs of the assets of Chinese mobile manufacturing company Xiaomi। तो Xiaomi के ऊपर ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो फॉरेन करेंसीज को लेके बैन लगाया है, उसका इम्पैक्ट आपको डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर आता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ एक बात जो है वो ये बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज काम क्या करते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं जो इस समय वीडियो देख रहे हैं शायद उनको ना भी पता हो कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज एग्जैक्टली काम क्या करती है। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एलईडी, फ्रिज, इस तरह के तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है, एलईडी लैटर्न जो है और इस तरह के प्रोडक्ट बनाती है। और ये नोएडा बेस्ड एक कंपनी है, बहुत ही फास्ट ग्रोइंग कंपनी है। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न इसने बना कर दिया था, और अब ये आपको काफ़ी इस समय मुसीबतों में आती हुई दिखाई दे रही है। अब हम चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या लेवल्स आ चुके हैं और इन लेवल्स पर हमें क्या करना चाहिए।
तो जब हम चार्ट पर देखते हैं तो प्रीवियसली कुछ वीडियोस में मैंने ये चार्ट आप लोगों के साथ शेयर किया था और आप उन वीडियोस को जाकर चेक कर सकते हैं। बार बार आप लोगों को ये सजेस्ट किया गया था कि जब ये स्टॉक आपको 4000 से नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आए तो फिर आप एक रेड अलर्ट यहाँ पर लगा लें, क्योंकि इसके नीचे खतरा जो है वो आपको थोड़ा डीप आता हुआ दिखाई देगा। हालांकि आज के दिन मार्केट में जो गिरावट हुई है उसके और दूसरे रीजन है जिसके ऊपर वीडियो बना के मैं आप लोगों को चैनल के ऊपर शेयर कर चुका हूं। आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं कि मार्केट की गिरावट के पीछे क्या बड़े कारण रहे थे आज के। लेकिन डिक्सन टेक्नोलॉजीज के स्टॉक में जो गिरावट आई है उसके पीछे का कारण जो है वो बिल्कुल ही अलग था। वो मार्केट से अलग ये स्टॉक जो है ये गिरता हुआ नजर आया। हालांकि जिस लेवल पर अभी ये है इस लेवल पर पहले भी सपोर्ट ले चुका है, लेकिन अब जो बात निकल कर सामने आ रही है ये गिरावट आपको थोड़ी गहरी होती हुई नजर आ सकती है अगर इस लेवल से रिकवरी नहीं आती है, क्योंकि इस लेवल पर पहले एक बार इसने अगस्त 21 में और उससे पहले आप देखेंगे तो ये स्टॉक जो है इससे पहले यहाँ पर कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया था। लेकिन अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर कर नीचे आता है तो फिर गिरावट जो है वो काफ़ी गहरी हो सकती है। इसके नीचे की गिरावट जो है वो 3450 के लेवल तक या फिर उसके बाद आपको जो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं वो तकरीबन 2700-2800 रुपये तक भी ये लेवल जो है ये स्टॉक जो है ये आपको स्लिप करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ऐसे में अगर आपने कोई बड़ी पोजीशन बनाई हुई है तो अपने उस रूल को हमेशा रूल बुक को जो है उसको वापस से रिवाइज कीजिए, याद कीजिए कि कभी किसी स्टॉक के साथ इमोशनल अटैचमेंट आपको नहीं होनी चाहिए। अगर आपने इस मल्टीबैगर स्टॉक को अपने पास रखा हुआ है और इंटरनल रीजन से ये स्टॉक आपको फॉल करता हुआ दिखाई दे रहा है तो फिर आपको इसके अंदर अपनी पोजीशन जो है वो थोड़ी हल्की कर लेनी चाहिए। बाद में हर स्टॉक मौका देता है, अगर ये इस फेज से बाहर निकल जाते हैं, कंपनी ऑलरेडी क्लैरिफाई कर चुकी है कि इस न्यूज़ का कंपनी के ऊपर कोई बड़ा या एडवर्स इफेक्ट जो है वो पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, तो ये स्टॉक जो है ये इस लेवल से आपको रिवर्सल लेता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर रिवर्सल आता है तो फिर आप इसके अंदर दोबारा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट फिलहाल अगर ये इस लेवल से 3800 के लेवल से नीचे स्लिप होता है तो फिर ये आपके लिए इस समय थोड़ा रिस्की स्टॉक बनता हुआ दिखाई दे रहा है और काफ़ी गहरी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो इन लेवल्स के ऊपर ध्यान रखिए। कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टिंग। थैंक यू, बाय बाय।